गिरामी आखिर में आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत परवुर्दाए आगोश विलायत हुजूर क़िबला पीर आगा जी सरकार दामत बरकातहुम आलिया आपकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम से गुजारिश है। हुजूर क़िबला पीर साहब सदारती खुतबा भी इरशाद फरमाएंगे और दुआ भी फरमाएंगे। हुजूर क़िबला पीर आगा जी सरकार। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हुजूर क़िबला पीर आगा जी सरकार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इसको खोलो थोड़ा सा, ये डब्बा बना दिया ना, इसको थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा तहरिक क़ल्बी मिनन नफ़ाक़ि व अमाली मिनर रियाई व लिसानी मिनल किज़्बि व ऐनी मिनल ख़ियानति फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयूनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व सल्लिमु तस्लीमा कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रियायती वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज की ये नूरानी पाकीज़ा महफिल आप सब जानते हैं कि हाजी बाबू मोहम्मद हनीफ साहब मरहूम के 40वें के जो रसूमात होती हैं, जो ईसाल स्वाब का तरीक़ा कार है हमारा अहले सुन्नत का, उसके मुताबिक उनकी रूह को ईसाल स्वाब पहुँचाने के लिए अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी का जिक्र भी सजाया गया, कुरान की तिलावतें भी की गई, कुरान अज़ीम का ख़त्म शरीफ भी हुआ, जिक्र अज़कार भी पढ़े गए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुख्तसर मैं आपसे वक्त लूंगा। आजकल आप एक किस्सा कसरत के साथ सुन रहे होते हैं, हजरत मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बारे में। बात यह है कि ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। दुनिया के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जय्यद उलमा किराम मौजूद थे, बड़े बड़े पीर मौजूद थे, लेकिन वो उसी मलहून गवर्नर के साथ बैठ के खाने भी खाया करते थे और उसकी महफिलों में तकरीरें भी किया करते थे। अल्लाह ने कहां से किसी को उठाया? रावलपिंडी के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शहादत दी कि रावलपिंडी के शहर से एक अल्लाह के महबूब नबी का आशिक जलता है, कुड़ता है, मौके की तलाश करता है कि कब मुझे मौका मिले इस मलहून को जहन्नम वासिल कर। वो इसी ताक में रहता है। मैं उसके खानदान वालों को भी जानता हूँ, उसके घर वालों को भी जानता हूँ। अल्लाह के अपने राज और रंग होते हैं। वो किसको चुनता है, किसे अपना प्यारा बना लेता है। वो किसी पीर का, किसी मौलवी का मोहताज नहीं है, किसी नेक का मोहताज नहीं है। उसकी सिलेक्शन, उसकी पसंद अपनी होती है, वो जिसे पसंद कर ले। इस हवाले से एक बात मैं आप लोगों की गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये तारीख इस्लाम में ये वाक़यात दर्ज है जो मैं बयान करने लगा हूँ।
तारीख इस्लाम के अंदर है कि खलीफा हारून रशीद, सुना हुआ है ना, मुसलमानों का बहुत बड़ा खलीफा था। एक मर्तबा अपनी मलका के साथ समंदर के किनारे सैर कर रहा है। सैर करते करते आगे पहुंचता है। आगे उसकी मलका को और बादशाह को भी आवाज आती है कोई जन्नत में महल खरीदने वाला, है कोई जन्नत में महल लेने वाला। बादशाह तो ऐसे दरगुजर करके चलता रहता है, लेकिन मलिका के कान खड़े हो जाते हैं कि ये कौन है जो जन्नत का महल बेच रहा है। मलिका उस आवाज के पीछे चलती है, जाती है वहां पे। उस वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत बहलूल रेत के ऊपर बैठे हुए घरौंदे बना रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, है कोई जन्नत में घर खरीदने वाला, है कोई जन्नत का ख्वास्तगार। मलिका उसके पास पहुंच जाती है, अल्लाह के वली के पास जाके पूछती है कि ये भाई तुम महल बेच रहे हो, ये इस महल की क्या कीमत है। हजरत बहलूल ने मलिका की तरफ यूं देखा और उसके गले के अंदर पहने हुए हार की तरफ इशारा किया कि ये तुम्हारा हार, इसकी कीमत है। मलिका ने वो हार उतारा, उसकी खिदमत में पेश कर दिया, वापस आ गई। बादशाह ये मंजर देख रहा था, उसने कहा पागल, ये तूने क्या किया? एक पागल के कहने पे तूने अपना कीमती हार उसको दे दिया। मलिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चलो तुम कुछ बता नहीं, चलो बस अजान हो जाए, मैं ये बात खत्म करके इंशाअल्लाह दुआ की तरफ। तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, बादशाह जब उसे थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि ये तूने क्या कर दिया, एक पागल के कहने पे तूने इतना कीमती हार उसको दे दिया। बादशाह ने, मलका ने बादशाह का हाथ पकड़ा और कहने लगी चलो बादशाह बस ठीक है, जो कर दिया मैंने कर दिया। चले गए। मुख्तसर अब बयान करने लगा हूं क्योंकि नमाज का वक्त दिया। तो रात को जब बादशाह सोता है अपने बिस्तर पे, देखता है कि वो जन्नत में सैर कर रहा है। सैर करते करते वो एक महल के ऊपर देखता है, उसकी मलिका का नाम लिखा होता है। वो देखता है ये तो महल मेरी मलिका का है, मेरी बीवी का है। अंदर जाने लगता है, फरिश्ते पकड़ लेते हैं, किधर कि ये मेरी बीवी का है। उन्होंने कहा तेरा तो नहीं है, तेरी बीवी का है, चल वापस भेज देते हैं। सुबह जब उठता है तो भागता है तेजी के साथ, समंदर के किनारे जाता है। भागता भागता उधर पहुंचता है, आवाज आ रही होती है कोई जन्नत में महल खरीदने वाला, है कोई जन्नत में महल लेने वाला। ये याद रखें, अल्लाह के वलियों की आवाजें ही होती हैं। जब कोयटा के अंदर जलजला आया था, जब कोयटा सारा तबाह बर्बाद हो गया था, उस वक्त एक अल्लाह के वली रात को उठ के सड़कों में गलियों में दीवानावार भागते हुए आवाज लगाते थे, ओ भाग जाओ कोयटा वालों, कोयटा खाली कर दो, भाग जाओ कोयटा वालों। लोगों ने उसे पकड़ा, मारा, पागल रातों को हमारी नींदें खराब करता है। लोगों ने पत्थर मारे, किसी ने डंडे मारे। वो वाजे मारते भागते, भाग जाओ खुदा का वास्ता है, कोयटा वालों कोयटा खाली कर दो, भाग जाओ। उन्होंने कहा पागल आदमी है, ये लोगों को रातों को नींदें खराब करता है। 5वें दिन वो अल्लाह के वली गायब हो जाते हैं और तारीख में लिखा है कि 6ठे दिन कोयटा को अल्लाह तबारक व तआला ने मलिया मेट करके रख दिया, कोई एक घर भी नहीं बचा। तो अल्लाह के वली आवाजें लगाते रहते हैं। कोई उन्हें दीवाना कहेगा, कोई पागल कहेगा, कोई टकोसलेबाज कहेगा, कोई अपनी मर्जी के सोच के मुताबिक अपनी इल्जाम लगा देगा उस अल्लाह के वली के ऊपर। और अल्लाह के वली का चेहरा तो एक आईना होता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में से तशरीफ लेके जा रहे थे साहबा के साथ, अबू जहल आगे से मिल गया तो वो यूं देख के नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशर, वो कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मेरी जुबान पे ये लफ्ज भी आते हैं तो मैं माफी मांगता हूँ कि तू कितना बदसूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, फरमाने लगे सदकता अबू जहल, अबू जहल तूने सच कहा। चल पड़ते हैं, आगे जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लेके आ रहे होते हैं। चेहरा नूर की तरफ, चेहरा अनवर की तरफ, आंखें चपचपा ऐसे गौर से देख रहे हैं। तो आप सवाल फरमाते हैं अबू बकर क्या देखते हो?
कि या रसूल अल्लाह, मैंने कायनात में इस जैसा, आप जैसा खूबसूरत चेहरा नहीं देखा, किसी माँ ने जना ना होगा। आपने फरमाया सदकता अबू बकर, ए अबू बकर तूने सच कहा। तो जो सहाबा साथ थे उन्होंने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने ये बात कही, आपने कहा सच कहा तूने। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने ये बात कही, आपने कहा अबू बकर तूने भी सच कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा मेरा चेहरा तो एक आईना है, इसमें जो देखेगा उसको अपनी ही शक्ल नजर आएगी ना। तो अल्लाह के वलियों के चेहरे भी ऐसे ही होते हैं, जो देखता है उसमें अपना चेहरा उसको नजर आता है गलीज, वो उसी के मुताबिक बात करता है। तो वहां पे जब उसे भगाया जन्नत के फरिश्तों ने, भाग इधर से, ये तेरा तो नहीं है, तेरी बीवी का महल है। सुबह उठा, तेजी से भागा समंदर की तरफ, जहां वो अल्लाह के वली बैठे हुए थे, आवाज लगा रहे थे, है कोई जन्नत में महल लेने वाला, है कोई जन्नत में महल खरीदने वाला। वहां जाता है, तेजी से भागता हुआ जाता है, कहता है हाँ 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 मैंने भी महल लेना है, मैंने भी महल खरीदना है। अल्लाह के वली उसके चेहरे को देखते हैं, वो पूछता है इसकी क्या कीमत है। वो अल्लाह के वली फिर देखते हैं और खामोशी से कहते हैं, बादशाह तेरी पूरी सल्तनत। वो कहता है, ये बादशाह कहता है ये क्या, कल तूने एक हार के बस जन्नत में इतना बड़ा, इतना खूबसूरत महल दे दिया, आज मुझसे मेरी पूरी सल्तनत मांग रहा है। उन्होंने कहा, बादशाह उसने बिन देखे का सौदा किया था, तू तो देख के आ रहा है। तो अल्लाह की सिलेक्शन उसकी अपनी होती है। बादशाह को दुत्कार के भिगा दिया, उसकी बीवी को जन्नत में महल अता कर दिया। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह ना हमारी नेकियों का मोहताज, ना हमारी नमाजों का मोहताज, ना हमारे कुरान पढ़ने का मोहताज, ना हमारे हज उम्रे करने का मोहताज। मेरा रब हमारी तारीफों से, हमारे इल्फाज से, हमारे इल्म से बेहद इंतहा बुलंद है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, मैं इस कायनात के सारे पानियों को स्याही बना दूं, कायनात के तमाम दरख्तों को कलमे बना दूं, और फिर सारी की सारी मखलूक बैठ के मेरी तारीफ लिखो। अल्लाह फरमाते हैं स्याही खत्म हो जाए, कलमे टूट जाएं, मैं दोबारा बनाऊं, मैं दोबारा बनाऊं। अल्लाह 7 मरतबा फरमाते हैं मैं ऐसा करूं तो फिर भी कोई भी मेरी तारीफ का एक लफ्ज नहीं लिख सकता। वो मेरा रब इतना बुलंद बरतर शान वाला है। हमारी क्या नमाजें, हमारी क्या इबादतें हैं। आज सबसे ज्यादा मैं नेक, मैं हाजी, मैं पीर, मैं मौलवी, मैं आलिम, सबसे ज्यादा मैं, ये जो दीन से वाबस्ता लोग हैं इनके अंदर घुस गई है। इब्लीस से ज्यादा कोई मुकर्रब हो सकता है? पुलिस वाले लोग बैठे, अल्लाह का कितना मुकर्रब था। मलाइका को दर्श देने वाला, 7 आसमानों पे अल्लाह ने उसके नाम तहरीर किए हुए, अल्लाह के अर्श का तवाफ करने वाला, अल्लाह का नूर उसके चेहरे से बरसता था, निहायत वजी खूबसूरत। किस चीज ने उसको मरवाया? उसकी मैं अल्लाह ने पूछा तुझे किस चीज ने रोका? अल्लाह मैं आग से पैदा, तूने पैदा किया, ये मिट्टी से पैदा किया। अब वो क्या करता है? अल्लाह ने उसे दुत्कारा, निहायत करिया शक्ल का बना के, बदसूरत बना के अपना नूर ले लिया, वजाहत ले ली, दुनिया में भेज दिया। आज ये क्या करता है? हमारे अंदर इसी मैं को आन के डाल देता है। मैं बहुत बड़ा हाजी हूं, ये तो कुछ नहीं, मैंने 10 हज किए, इन्होंने एक भी नहीं किया।